दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर पेट्रोल पंप पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं जो पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे और पुरानी गाड़ियों की पहचान होते ही स्पीकर पर अनाउंसमेंट होगी कि ये गाड़ी पुरानी है, इसे जब्त किया जाए। पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने 15-10 साल की पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया है। कैसा फैसला है सरकार? सही फैसला है। पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। देखो, अब जो मिडिल क्लास वाला है उसने गाड़ी खरीदी है इतनी मेहनत से, लोन लेके खरीदते हैं मोस्टली लोग, तो उनका कैसे होगा फिर? कुछ फैसले अच्छे ले रही है, कुछ फैसले बुरे भी हैं। और ऑटो वालों को लोग जो कहा गया था 10 साल का इंश्योरेंस और दुनिया भर की बातें की गई थी, उनमें से हमारे लिए तो एक भी नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी पेट्रोल पंप पर इन पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और नियमों को सख्ताई से लागू करने के लिए हर पेट्रोल पंप पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं जो पुरानी गाड़ियों की पहचान करेंगे और पुरानी गाड़ियों की पहचान होते ही स्पीकर पर अनाउंसमेंट होगी कि ये गाड़ी पुरानी है, इसे जब्त किया जाए। और जब्त करने के लिए लगभग हर पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट टीम मौजूद है। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, 10 साल या 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो दिल्ली की सड़कों पर भी ये दौड़ नहीं पाएगी क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इस पर चालान करेगी। दिल्ली पुलिस अगर बाइकों को पकड़ती है तो उस पर 5 साल का चालान है जो 15 साल पुरानी है, और अगर गाड़ियों को पकड़ती है तो उस पर 10,000 रुपये का चालान है। तो पेट्रोल पंप से सड़क तक पूरी की पूरी सख्ताई है। और आपको बताते चलें कि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। हर साल जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, सर्दियों की शुरुआत होती है, पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे लोग बीमार पड़ते हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। सर, ये दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया गया है, कैसा फैसला है सरकार का? सरकार का एक नंबर फैसला भाई। पोल्यूशन होता है दिल्ली में, पोल्यूशन है दिल्ली में है कि क्या लग रहा है कि राहत मिलेगी इससे? रात तो यार कितनी गाड़ी होंगी, 50-100-200 गाड़ी, उससे क्या रात होगी? क्या कुछ और सुझाव देना चाहेंगे? फिलहाल कोई सुझाव नहीं हुआ गर्मी में। ओवरऑल फैसला ठीक है? ठीक है यार, फैसला तो ठीक है। प्रदूषण तो है ही है, ये तो और पहले करना था। लोग अपनी राय दे रहे हैं। और आप दरअसल दिल्ली में होता ये है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, इन गाड़ियों को लोग मेंटेन रखते हैं, अच्छा रखते हैं, लेकिन ये गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं। तो अब सोच लीजिए, आपकी गाड़ी कितनी भी मेंटेन क्यों ना हो, कितनी भी चमचमाती क्यों ना हो, लेकिन अगर वो 10 या 15 साल पुरानी है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, जिसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं, सेक्टर 1 के पेट्रोल पंप के पास हम लोग मौजूद हैं। सर, 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है दिल्ली में, कैसा फैसला है सरकार? 10 से 15 भाई सरकार कर रही तो पोल्यूशन कम करने के लिए फैसला लिया गया, कैसा फैसला है? ठीक है, अब सरकार ले रही तो ठीक ही होगा भाई। राहत मिलेगी इससे? देखते हैं। कुछ परेशानी है, परेशानी तो बहुत है भाई पोल्यूशन से। तो ये फैसला ठीक है सरकार का, पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया गया? हाँ, जो ज़्यादा पुरानी है उनको तो बंद कर देना ही चाहिए ना। बंद कर देना चाहिए। हाँ, जो बहुत पुरानी है। तो दरअसल जो लाइफ होती है गाड़ी की, पेट्रोल की गाड़ी की 15 साल लाइफ होती है और डीजल की गाड़ी की 10 साल लाइफ होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग बेधड़क सड़कों पर फर्राटा भरते हैं इन गाड़ियों को लेकर, जिसके लिए सरकार सख्त हुई है और ये कड़े नियम लाए गए हैं। लगभग हर पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें मौजूद हैं जो ऐसी गाड़ियों की पहचान कर रही हैं और उनको जब्त कर रही हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, एक्सक्यूज़ मी सर, ये पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने 15-10 साल की पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया है, कैसा फैसला है सरकार का? सही फैसला है। पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। कितनी राहत मिलने वाली है इससे? वो तो सर एक पर डिपेंड करेगा क्या होता क्या नहीं। तो दिक्कत होती है पोल्यूशन से? बिल्कुल होती है। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं जो है खुश होते नज़र आ रहे हैं। 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया है, कैसा फैसला है सरकार? मेरे हिसाब से तो ये गलत है। देखो, क्योंकि 10-15 साल में इतना मतलब पोल्यूशन हो रहा है, मैं मानता हूँ गाड़ियों से ही हो रहा है, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं। फैक्ट्री इतना पोल्यूशन कर रही है, उनको नहीं रोका गया, खाली 10-15 साल वाली गाड़ियों को रोक दिया है। अब जो मिडिल क्लास वाला है उसने गाड़ी खरीदी है इतनी मेहनत से, लोन लेके खरीदते हैं मोस्टली लोग, तो उनका कैसे होगा फिर?
वो दूसरी गाड़ी लेंगे और पैसा लगाएंगे, और भी चीज़ें करनी है। कहीं ना कहीं तो लोगों को राहत मिलेगी, चाहे थोड़ी राहत मिले। पॉल्यूशन वाइज मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कम ही करती हैं गाड़ी पॉल्यूशन। और अगर ऐसे ही है तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ी हैं, फिर उन पे 15 साल की आप वो मत लगाइए लिमिट, फिर उनकी लिमिट बढ़ा दीजिए। सर, ये जो 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी बंद करी गई है, कैसा फैसला है सरकार का? बढ़िया है एकदम बढ़िया फैसला है। बढ़िया फैसला है। इससे पोल्यूशन हो रहा है सारा। हाँ बहुत कम हो, फायदा होगा। फायदा होगा बिल्कुल। पुरानी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, फैसला कैसा है सरकार? बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया कैसे? अब देखिए, जो भी पोल्यूशन ही करती पुरानी गाड़ियाँ, धुआं करती, कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना। अच्छा है ये बंद करके किया, और सरकार को करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, कुछ फैसले अच्छे ले रही है, कुछ फैसले बुरे भी हैं सरकार के। ऑटो के लिए भी कुछ नियम है। निकाले, वो तो इतने दिन हो गए, हमने आज तक तो नहीं सुना। इलेक्शन को आज मैं कहता हूँ 120 दिन हो चुके हैं, और ऑटो वालों को लोग जो कहा गया था 10 साल का इंश्योरेंस और दुनिया भर की बातें की गई थी, उनमें से हमारे लिए तो एक भी नहीं हुआ है। और CNG अलग बढ़ती रहती है, उसका कोई उपचार नहीं। EV पॉलिसी ला रहे थे इसमें। अब जिसने अभी नई गाड़ी, मैंने इस गाड़ी को भी लिया है, मेरे को अभी 1 साल कुछ महीने हो रहे हैं। अगर इसे बंद कर देंगे तो इसकी किस्त कौन भरेगा? वो कौन जानेगा? और पूछते हैं, सरकार ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ी बंद करी है, पता है आपको? पॉल्यूशन की वजह से, कि पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। कैसा फैसला है? सही है बेकार है? सही है। कैसे सही क्यों है? पॉल्यूशन की वजह से। वैसे भी पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में, और उनसे और होगा। कितनी दिक्कत होती है पॉल्यूशन, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, जैसे कि अभी गाड़ियों में से पीछे से धुएँ निकलते हैं, उन सब चीज़ों से वो हमें हार्म करती है, हमारी आंखों को, हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है हमें उससे। बढ़िया फैसला है। हाँ, सरकार ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद किया है आज से, तो कैसा फैसला है सरकार का? सही है। सही है फैसला तो सही ठीक क्यों मानते हैं? है। 10 साल 15 साल वाली पुरानी गाड़ियाँ तो बंद होनी चाहिए ना। 15 साल अब तो एक्सपायरी डेट हो ही गई है। पॉल्यूशन भी होता है जी। कितनी दिक्कत होती है पॉल्यूशन से दिल्ली में निकलते? पॉल्यूशन से दिल्ली में तो होती है दिक्कत। हाँ, तो ये जो पूरा फैसला है, कैसा मानते हैं इसको? फैसला ठीक है सर, फैसला ठीक। बाइकों पर भी लागू है? बाइकों पर भी लागू होना ही चाहिए, क्योंकि 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो बंद होंगी, पॉल्यूशन उससे डाउन होगा। सही है, सही फैसला है। ठीक है सर, कहेंगे, क्यों है सही? ठीक है सर। अब जो गाड़ी चला रहा है वो तो उसको पता ही है। हाँ, ओके, थैंक यू। गवर्नमेंट ने जो 10 साल पुरानी गाड़ियों को बंद किया है, कैसा फैसला है ये सरकार का? वाइज डिसीजन है। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कंट्रोल करने के लिए करना ही चाहिए। तो इससे लगता है कि राहत मिलेगी अब पॉल्यूशन में? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। कितनी परेशानी होती है दिल्ली में पॉल्यूशन से? सड़कों पर आप निकलते हैं, जब भी सर्दियाँ आती हैं बुरा हाल हो जाता है, गैस चैम्बर बन जाता है पूरा। तो ओवरऑल कैसा फैसला है ये गवर्नमेंट का? मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला, अच्छा गुड डिसीजन। थैंक यू सर। देखिए, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, और सुझाव में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा फैसला है ये इनफ नहीं है, और भी कड़े नियम बनाए जाने चाहिए, और उन नियमों के साथ सख्ताई से उनको लागू भी कराया जाना चाहिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से जाम लगता है, जिस तरह से पोल्यूशन होता है, इससे दिल्ली वाले परेशान हैं, बीमार पड़ते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, पैसा खर्च होता है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जाम भी बहुत लगता है। हो सकता है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं जाम में भी कमी आए। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।